ये किरीट सोमैया का आज मालेगांव आना, इससे पहले भी वो मालेगांव का खुफिया दौरा कर चुके और इससे पहले जो है कॉरपोरेशन में और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जा कर के उन्होंने मीटिंग भी लगाई थी। उस मौके पर हमने जानकारी ली थी। आज उनका मालेगांव पर ये इल्ज़ाम है और बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है कि मालेगांव में रोहिंग्याई मुसलमान या बांग्लादेशी मुसलमान या अफ़गानिस्तान से आए हुए मुसलमान पनाह गुज़ी हैं। मालेगांव में आज तक एक ऐसा केस भी मिला नहीं। ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा करके मालेगांव को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और कॉरपोरेशन में और तहसीलदार ऑफिस में उन्होंने पूरी इंक्वायरी कर ली, उनके हाथ कुछ आया नहीं है और इंशाअल्लाह आइंदा भी उनके हाथ कुछ आएगा नहीं। पिछली मर्तबा जब किरीट सोमैया आए थे तो उन्होंने कहा था कि मालेगांव में 114 करोड़ रुपया आया है और ये दहशतगर्दी के लिए और इसी तरह जो है वोट जिहाद के लिए इस्तेमाल हुआ। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि ये 114 करोड़ रुपया जो आया वो मालेगांव सेंट्रल में किसी के अकाउंट में नहीं आया। जिन जिन लोगों के अकाउंट में आया वो लोग मालेगांव आउटर के रहने वाले और मुसलमान भी नहीं, गैर मुस्लिम बेरोज़गार नौजवान हैं। हम इस बात की पूरी तायद करते हैं कि सरकार इसकी पूरी इंक्वायरी करे और मालेगांव पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है दोनों इल्ज़ाम खोटे और बेबुनियाद हैं कि यहाँ पर जो है बांग्लादेशी, रोहिंग्याई और अफ़गानी मुसलमानों को पनाह दी गई है। ये भी गलत बात है और ये भी गलत बात है कि 114 करोड़ रुपये जो आया वो मुसलमानों पर किसी तरह का उसमें किसी तरह का मुसलमानों का हिस्सा हो, ऐसा नहीं है। बेबुनियाद इल्ज़ाम बग़ैर सबूत के लगाए गए हैं। हम ये चाहेंगे कि सरकार इसकी पूरी इंक्वायरी करे। जिन लोगों के अकाउंट में पैसे आए हैं उन्हें मालूम है, नहीं मालूम है, उनके अकाउंट में पैसा डालने वाले कौन लोग हैं और ये पैसा उनके अकाउंट में आया तो अकाउंट से इतनी बड़ी रकम कैसे निकल गई। जबकि 50,000 रुपया आता है तो आईटी डिपार्टमेंट को ख़बर हो जाती है। बड़ी बड़ी रकमें आई तो क्या सरकार सो रही थी? सरकार की एजेंसियां सो रही थी और ये पैसा कैश बड़ी रकम निकाली गई और ये पूरी रकम गुजरात मुंतकिल हुई है। इसलिए हम पूरी ताकत से कहेंगे कि इसकी इंक्वायरी होना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मालेगांव पर जो है वोट जिहाद का इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। मालेगांव पे जो वोट जिहाद का इल्ज़ाम लगाया ये भी बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट इलेक्शन के मौके पर हमने सेकुलर उम्मीदवार को वोट दिया था और वो सेकुलर उम्मीदवार मुसलमान नहीं बल्कि एक हिंदू खातून डॉक्टर शोभाताई बच्छाव थी जो सेकुलर उम्मीदवार थी। हमने उनको वोट दिया और मैंने इस बात का ईदगाह से भी इजहार किया था कि हमने कोई हसीना वाजिद को और खालिदा ज़िया को वोट नहीं दिया जो हम पर वोट जिहाद का इल्ज़ाम। मालेगांव एक असम्बली हल्का है, उसमें अगर एक उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिली तो आप वोट जिहाद कहते हो, तो बकिया जो 5 कॉन्स्टिटेंसी है उसमें बीजेपी के उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिली तो उसको वोट जिहाद क्यों नहीं कहते?